हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए? दोस्तों, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही होगी। आप घर से बढ़िया से पढ़ के भी आते हैं, रिवीजन पढ़ के भी करके आते हैं, है ना? कल मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए, क्या आप सभी लोग पढ़ के आए हो? ठीक है ना? कि मेरे दोस्तों, आज हम उससे आगे की कहानी देखेंगे। मेरे दोस्तों, उससे आगे की कहानी देखेंगे। शुरू करें मेरे प्यारे भाई। चलिए, सवाल नंबर 10। बहुत बेसिक आइडेंटिटीज मैं आपको बता चुका हूं, उस पर बेस सवाल भी करवा चुका हूं। पाइथागोरस थ्योरम समझा दिया मैंने आपको, ट्रिपलेट समझा दिया। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, अब करिए। ये बताइए, यदि ई ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, तो कोसेक बी माइनस कोसेक कॉस ए क्या होगा? भाई, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। इसमें यह बोला गया है दोस्तों कि एंगल सी 90 डिग्री का है, तो इस तरीके से हो गया जी ए बी सी। आप बोलोगे यस सर। तो सवाल में बोला गया है कि साइड ए बी जो है सी है, ये साइड बी है, ये साइड ए है। तो आप बताइए कॉसेक बी कितना आ जाएगा बाबूजी? ये वाला एंगल बी है, ये वाला। इस एंगल के लिए कॉसेक क्या हो? कॉसेक होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए देखिए, हाइपोटेनस तो सी ही है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस एंगल के सामने वाली साइड बी माइनस कॉस ए। कॉस ए आप अच्छी तरीके से जानते दोस्तों, ये वाला एंगल है जी ए। कॉस क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए, इससे जो सटी हुई साइड है, ये बेस है, ये बेस है ना? बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि बी बाई सी। आप बोलोगे जी सर सी बाई बी माइनस बी बाई सी। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो बीसी एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा जी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप जानते हैं पाइथागोरस से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई सी, हाइपोटेनस है। तो ये ए स्क्वायर बटे बी सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही बेसिक सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। ऐसा ही सवाल इस साल के सीडीएस के पेपर में भी आया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है, बोलिए। ट्रायंगल एबीसी में साइड ए बी 20 है, साइड बी सी 21 है, साइड ए सी 29 है। तो कॉट सी प्लस कॉस ए के माइनस 2 tan ए कितना होगा? ये सवाल है, लेटेस्ट इसी साल का पूछा हुआ, एक ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। बताओ। है ना गोलू, तुम्हें पता है ये सवाल? चलिए भाई, मैंने आपको ट्रिपलेट याद करा 20 21 29। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 20 21 29 है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बारे में बात कर रहे हो। 20 21 29 सर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सवाल में साइड एसी 29 बोला है, तो एसी के सामने वर्टेक्स बी होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। 29 ए बी 20 है, बीसी 21 है। 20 21 29 ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो कॉट सी बताओ, कॉट सी क्या हो जाएगा? इस एंगल के, एंगल सी है, कॉट हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। इस एंगल सी के लिए बेस कितना है? 21, और परपेंडिकुलर कितना है? बेस प्लस कॉस एक्स सी। दोस्तों कॉस एक्स सी कितना हो जाएगा इस एंगल सी के लिए मेरे प्यारे भाई? इस एंगल सी के लिए बेस बटे, और सॉरी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, 29 बटे 20 माइनस 2 tan ए, माइनस ट्वाइस ऑफ tan ए है जी भैया। बताइए tan ए कितना आ जाएगा दोस्तों? tan ए कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल ए है, ये वाला। तो tan का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, 21 बटे 20, 21 बटे 20। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? तो आप अच्छी तरीके से जानते 21 बटे 20 में से 2 गुणा 21 बटे 20 घटाएंगे, 21 बटे 20 में से घटाएंगे तो माइनस का 21 बटे 20 रह जाएगा। 29 माइनस 21 क्या आ गया जी? उत्तर सवाल का 8 बटे 20। सवाल का उत्तर क्या आ गया? 29 माइनस 21 या 8 बटे 20 हो जाएगा, जो कि 4 से कटेगा दोस्तों 2 बटे 5। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन होगा 2/5। रिफ्रेश करो, सी ऑप्शन।
सभी की वैल्यू रख दी हमने। बच्चे अगर एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, साथ में बंदूक रख लेना, सामने टेबल पे उसके खटके से धागा लगा के बंदूक रख लेना, टेबल पे बैठ जाना है भाई, पता रहे जिससे कि जैसे उठा वैसे ही बंदूक का खटका दब जाएगी और गोली चल जाएगी। तो पढ़ाई करते रहोगे लगातार महीनों तक, तब तक पेपर ना निकल जाए, तब तक ऐसे करना जीडी की तैयारी। ठीक है जी। मतलब सुनना क्या चाहते हो तुम मुझसे कि जीडी की तैयारी करनी तो आसमान पे जाके करो, हैं? छत पे लटक के करो, क्या बोलूं मैं? तैयारी करनी तो पढ़ के करो, बात खत्म। ए वाला एंगल ए है बेटा, tan ए परपेंडिकुलर बटे बेस होगा 21/20। सुनना क्या चाहते हो ये बताइए। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल प्यारा सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? इस सवाल को करने से पहले आपको रेशियो का एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शायद ही आप लोगों को पता हो, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, CND रूल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको आता है क्या? योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। देखिए दोस्तों, अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, A/B बराबर C/D, अगर दोस्तों दो फ्रैक्शन इक्वल है, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, A/B बराबर C/D, तो जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में कर सकते हैं। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, A+B/A-B, A+B/A-B बराबर, सेम राइट हैंड साइड में भी ऐसा करना है, C+D/C-D। अगर A/B बराबर है C/D के, तो मेरे दोस्तों क्या मतलब होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में A+B/A-B बराबर C+D/C-D। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? बताया है? चलो है भी मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कहीं ऐसे लिखता हूं मेरे प्यारे भाई कि x + y / x - y बराबर A/B है, कहीं कोई चीज ऐसे लिखी हुई दिखे तो आप मुझे बताओ कि x/y कितना होगा। तो आप मुझे बताओ कि x/y क्या होगा। बहुत जगह यूज करूंगा जी मैं इस बात को, x/y क्या होगा बोलिए। बिल्कुल लाइव है बेटा, मैं भी जिंदा हूं तो लेक्चर भी लाइव ही होगा ना। यदि x + y/x - y A/B के बराबर है तो आप मुझे बताइए कि x/y कितना होगा, जवाब दीजिए। हाँ, विक्की एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा बेटे, लेकिन समझाना पड़ रहा है, यही तो दुख की बात है। इसी बात को रोना है कि समझाना पड़ रहा है मेरे दोस्तों आपको। ये बालक तो अच्छे तब होते जब पहले से जानते। यदि x + y/x - y A/B है, आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ। भैया ये समझो, ये अंश है, ये हर है, अंश हर को जोड़ना है। ये समझो, ये x + y x - y इन दोनों को जोड़ूंगा x + y में x - y तो 2x आएगा, 2x। इधर जोड़ूंगा अंश और हर में तो A+B आएगा मेरे प्यारे भाई, A+B। घटाई, अंश में से हर घटाओ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, x से x कट जाएगा, x + y में से x - y घटाओ 2y। तो मेरे दोस्तों इधर कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी A - B। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल। तो आपने देखा कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट ही जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट ही जाएगा। तो x/y कितना आ जाएगा, A+B/A-B। x/y कितना आएगा जी, A+B/A-B। x/y की वैल्यू कितनी आएगी, A+B/A-B। क्लियर? किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? हैं जी, यस और नो?
जब आपको समझ में आ जाया करे तो मुझे यस करके लिखते रहा करो, यस। ठीक है जी, समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि अगर ऐसे दे रखा है 2a प्लस 3b, यदि 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b 17/9 है, तो आप मुझे बताओ a बाई बी क्या होगा। ये चलो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया एग्जाम्पल के तौर पे, बताइए। ये जो है ये ए बी आपको क्या दिखाई देता, पहले तो अपने देखने का नजरिया समझो। ये ए और बी कुछ और नहीं, एक नंबर्स ही है, इस तरीके से नंबर्स या वेरिएबल है। अगर दो फ्रैक्शन ए बटा बी सी बटा डी दो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है, अगर दो फ्रैक्शन इक्वल है तो आप इस तरीके से कर सकते हो उनमें चेंज कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। भाई छठी सातवीं क्लास में आती है यार ये बात। आपको ये दे रखा है ए बटे बी निकालना है, तो आप कंपेंडो डिविड या तो कैंची की गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो पहाड़ा याद होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो कैसे करेंगे दोस्त। कंपेंडो डिविडेंडो है भाई, ऐसे समझो कि ये आपका एक अंश है, ये हर है, तो अंश प्लस हर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 3b कट जाएगा, 2 इंटू 2a। और जब मैं घटाऊंगा मेरे दोस्तों अंश माइनस हर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 गुणा 3b। आप बोलोगे जी सर, और इधर मैं जोड़ूंगा अंश प्लस हर, 17 प्लस 9 अपॉन 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 ये आएगा। भाई किसी बालक को इसमें कोई डाउट आया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया। आप ये देख पाओगे कि सर ये 2 से 2 कट जाता है। जब मैं ये और ये जोड़ूंगा तो 2a कितनी बार आएगा? 2 बार। इसमें से घटाऊंगा तो 3b कितना आएगा? 2 बार। ये 2 से 2 कट ही जाता है। तो दोस्तों ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं भैया, आप डायरेक्ट देखिए। अगर ऐसा कुछ भी दे रखा है तो डायरेक्ट 2a से 3b का रेशियो, 2a से 3b का रेशियो आप डायरेक्ट लिखना सीखे प्यारे भाई। क्या आएगा? 2a अपॉन 3b बराबर 17 प्लस 9 26 अपॉन 17 माइनस 9 8। 17 प्लस 9 26, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, और 17 माइनस 9 8। आप बोलोगे जी सर। दोस्तों 2 से 26 13 बार चला जाएगा, तो a बटे b जो आ जाएगा 13 या 39/8 आ जाएगा, 39/8। ए से बी का रेशियो आ गया कंपेयर डिविडेंडो से। अब भैया इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं आपको, ना एक्सप्लेन कर सकता हूं, मजबूरी है मेरी, समझा करो आप। ये बताइए अगला सवाल 12, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7 है, तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या आपको ये चीज सेम नहीं दिखाई दे रही? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर ये 7 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 7/1। हर जगह 1 है। तो आप यहां से डायरेक्ट अगर मैं आपसे पूछने लगूं कोसेक थीटा से कॉट थीटा का क्या रेशियो होगा, तो क्या आप मुझे लपक के जवाब नहीं देंगे? तो आपका जवाब होगा सर 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 माइनस 1 6। आप बोलोगे जी सर, यू आर वेरी गुड सर। भाई कोसेक बटे कॉट क्या होता है? मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया बाबूजी। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, साइन उल्टा जाएगा तो कोसेक बटे सेक, कोसेक बटे सेक। भैया बोलो ना, अरे भैया आप बोलते काहे नहीं है? कोसेक बटे सेक, कॉट का मतलब कोसेक बटे सेक। तो कॉट को अगर मैं नीचे ले आऊं, सेक को मैं ऊपर ले जाऊं, तो सेक थीटा आएगा जी, सेक थीटा। तो सेक थीटा है मेरे प्यारे भाई 4/3। सभी को समझ में आया? सेक थीटा की वैल्यू आ गई जी सवाल में 4/3। यस और नो करके बता दीजिए हमें, बोलो। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। कोसेक को 1/sin लिख दीजिए, कॉट को कॉस बटे साइन लिख दीजिए, कट गया। सवाल में आपसे ये पूछा है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन थीटा निकालना होगा। कोसेक सेक क्या होता है जी? हाइपोटीनस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? पाइथागोरस से आएगा। हाइपोटीनस 4 है, गलती मत कर देना, हाइपोटीनस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो पाइथागोरस क्या? 16 माइनस 9 7, हाइपोटीनस बटे 20। तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो √7 आएगा जी, √7।
√7। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिक्कत है तो आपको रहेगी बेटा, वो एक दिन में नहीं जाने वाली, वो कई महीनों में जाएगी, चिंता मत करिए। जरूरी नहीं कि जो चीज आज समझ में ना आ रही हो वो जीवन भर ना आए। मेरे साथ थोड़ी सी मजबूरियां, मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट भी डिलीवर करना है, समय की भी कमी है और आपके समझने में भी थोड़ी बहुत कमी है। जैसे जैसे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीतेगा ना तो आपकी चीजें अपने आप और क्लियर होती जाएंगी। जितना ज्यादा गणित पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे, ठीक है ना। अभी एक बार अप्लाई करो, आपको नहीं समझ, आप भड़बड़ा जाते हो, अरे क्या हो गया। लेकिन जब 6-7 सवाल ऐसे हो जाएंगे तो आपको फिर अपने आप रिदम बैठ जाएगा। तो है पेशेंस, बात बात पे रोइए मत बच्चों की तरह, बच्चे नहीं हो आप, बूढ़े हो गए हो, ठीक है ना। तो भैया ये हाइपोटेन्यूस बटे बेस होता है तो परपेंडिकुलर ही आएगा √7 पाइथागोरस से। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, √7/4। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, √7/4, √7/4, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7/16, 7/16 + 5 अपॉन 4 गुणा भाई साइन थीटा जो आएगा यार, ये भी मुझे लिख के बताना पड़ेगा, क्या लंब बटे कर्ण होता है ना, √7/4 बाई √7/4, हाइपोटेन्यूस 4 है तो 7/16 जी, और दोस्तों माइनस का 1, ठीक है ना। आप बोलोगे यस सर, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, ठीक। तो आप एलसीएम लेंगे भैया, ये बटे 4 तो कट ही जाएगा, 4 पंजे 20, 7 27, 27/4 आएगा। नीचे आएगा जी 4, एक यहां एलसीएम लेंगे तो 7 - 1 3/4, तो बटे 4 कट ही जाता, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। 7 - 4 3, 3 से 27 काटेंगे, 9 बार जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है 9। कमेंट दिखाओ एक बार, रिफ्रेश करो। क्या आपको समझ में आई? 99% बच्चे समझ गए। a + b/a - b अगर c/d है तो a/b जो होगा वो 7 + 1/7 - 1 होगा, कंपेंडो डिविडेंडो रूल से। कैसे हुआ, पिछले लिखा हुआ है, पिछला स्लाइड देखो बेटा आप, है भाई। ये कोसेक बटे कॉट क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्यों होता है, आपके सामने ये रहा जवाब, कोसेक बटे कॉट सेक थीटा आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस से बेस से परपेंडिकुलर आ जाएगा √7 बाई पाइथागोरस। साइन थीटा के लिए √7/4। सवाल में दे रखा है साइन थीटा, मेरे प्यारे भाई साइन थीटा आपसे पूछा है √7/4, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 7/16। स्क्वायर ही तो करना है, क्लियर है। तो आप यहां पर रखिए, सॉल्व करिए, 9 आ गया आंसर। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर है आपके सामने 13, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा बहुत फास्ट है बेटा, अगर 20 मिनट में 2 सवाल हुए, 20 मिनट में 2 सवाल हुए, अगर अब भी आपको फास्ट लग रहा है तो कृपया जो है सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ के कुछ और जीवन में करियर के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। 20 मिनट में 2 सवाल होगा तो 125 सवालों की बेसिक सीट है, कैसे सिलेबस होगा, कैसे गणित सीखोगे, कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे। वहां तो 2 सवाल 1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। इतनी स्पीड इससे स्लो नहीं हो सकता भैया, ठीक है। आगे चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या समझा रहा था मैं, हां मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे प्यारे भाई, कई जगह ये लगेगा। a² - b², a² - b², 2ab और a² + b², a² + b² क्या है मेरे दोस्तों, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसको रट्टा मार लीजिए भैया तोते की तरह। मैं आपके सामने 2 संख्या लिखता हूं, a² - b²
और 2ab। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। आप मुझे बताइए कि इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। आप मुझे बताइए कि इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। आप मुझे खुद ही बताइए इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये 2ab का होल स्क्वायर है, तो 2ab का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो भैया 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई ये कितना होगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों ये क्या है, भाइयों ये क्या है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो आपका जवाब होगा सर ए की पावर 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की पावर 4 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो बन गया। क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो बन गया। आप बोलोगे जी सर, दैट मीन्स ये कोई नई चीज नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो तोते की तरह रट्टा मार लीजिए मेरे दोस्तों कि कहीं भी दिखाई दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, जिसमें सबसे बड़ी जो साइड है वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सबसे बड़ी जो साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। सबसे बड़ी जो साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 90 डिग्री। कहीं कहीं मेरे दोस्तों ऐसे भी होता है कि अगर मैं मेरे प्यारे भाई ए की जगह एक्स कर दूं, बी की जगह 1 कर दूं, ए की जगह एक्स कर दूं, बी की जगह 1 कर दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है। ये भी होगा कि नहीं। मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने ये बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, इसमें ये हाइपोटेनस होगा। अगर ए की जगह 1 बी की जगह ए की जगह एक्स बी की जगह 1 डाल दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा मेरे प्यारे भाई। क्या इसमें कोई परेशानी, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। अनिकेत समझ में नहीं आया तो शांत रहो, बोलो मत कुछ भी, घंटे तक देखते रहो फिल्मों की तरह, साउथ की फिल्मों की तरह, समझ जाओगे। अरे समझ आया कि नहीं। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई, पहले ये बताइए। मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर किसी ट्राइंगल की साइड है तो वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। है भाई, कभी कभी इस रूप में ना लिख के इस रूप में भी लिखा जा सकता है। भाई ए की जगह एक्स रख दो, बी की जगह 1 रख दो, ये भी ट्रिपलेट है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है मेरे दोस्तों। भाई चाहे आप 2 का स्क्वायर करो, चाहे माइनस 2 का स्क्वायर करो, आना तो 4 ही होता है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूं, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे निगेटिव का स्क्वायर करो, आना तो 4 ही है, आना तो 4 ही है ना बाबूजी। आप बोलोगे जी सर। आपको बस ये देखना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। किसी भी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड हमेशा पॉजिटिव होती हैं। मैंने यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है मेरे दोस्तों। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दूं तो क्या मेरी बात कोई गलत हुई? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अगर मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दूं तो क्या मेरी बात गलत होती है? आप बोलोगे नहीं सर गलत नहीं होती। चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, चाहे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, आनी तो सेम ही चीज है भैया। वो डिपेंड करता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, डिपेंड इस बात पे करता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ये साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे,
लेकिन अगर b बड़ा है मेरे दोस्तों, b बड़ा है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखेंगे। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। आपको क्या करनी है, पॉजिटिव। अगर a बड़ा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगर दोस्तों b बड़ा है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपको कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x और एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है? हां जी जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ये जो मैंने लिखा है, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं? बड़ा है कैसे पता चलेगा? वो सवाल में दिया हुआ होगा, सवाल में दिया हुआ होगा बेटे, क्यों नहीं समझते हो? ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर क्या आ रहा है? ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बट ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। दोनों में फर्क क्या है? यहां दोनों में फर्क है कि इस वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट में जो x की जो वैल्यू वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। x 1 से बड़ा होगा तभी ये साइड पॉजिटिव आएगी। अगर x से 1 से छोटा कर दिया तो आपने निगेटिव हो जाएगी साइड। और इस वाले केस में अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान, x का मान 1 से छोटा होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आपने x को 1 से बड़ा ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो निगेटिव हो जाएगा, और ट्राइंगल की साइड निगेटिव नहीं हो सकती। तो दोनों में बस फर्क है, ये ट्रिपलेट दोनों ही हैं, बट यहां x 1 से बड़ा होगा, यहां x 1 से छोटा होगा। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आपको समझ में आए या ना आए अभी देखते रहो, ठीक है ना। एक दिन आप जरूर सीखेंगे मेरे प्यारे भी। अब जैसे ये वाला सवाल बता दीजिए मेरे दोस्तों, सवाल है 13। प्यारे भाई जवाब दीजिए। रिफ्रेश करो कमेंट एक बार। जल्दी से बोलो, थोड़ा जूम करिए। और कितना जूम करूं भाई, अब तो सब दिख रहा है। दी कॉस थीटा ये है मेरे प्यारे भाई, तो साइन थीटा का मान क्या होगा भैया? कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। हाइपोटेनस सेम आना चाहिए, 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये आ जाएगा उत्तर मेरे प्यारे भाई। ये वही है, 4x का मतलब जी हो गया 2 इंटू 2x, है ना मेरे प्यारे भाई। और ये 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। ट्रिपलेट ही तो बन रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? बस x की जगह 2x लिख दिया है सवाल में, x की जगह 2x लिख दिया है दोस्त, है भाई। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परपेंडिकुलर जो आएगा, अबे ये 1 प्लस 4x स्क्वायर हाइपोटेनस है, 4x बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4x स्क्वायर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सवाल खत्म, ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे सामने एक सवाल लिख देता हूं कि कोसेक थीटा, यदि कोसेक थीटा जो है मेरे दोस्तों p स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। P जो है वो लेस देन 1 है, P जो है लेस देन 1 है। बहुत इजी है भैया, आप अच्छी तरीके से जानते। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यार बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? हाइपोटेनस ये है तो बेस हो जाएगा जी आपके सामने 2p, 2p बेस हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा।
सॉरी कॉस थीटा जो है उल्टा आएगा, 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। इसमें क्या कर रखा है, CHSL का पूछो 2020 का, इससे नीचे गिरा हुआ सवाल नहीं आता पेपर में, ठीक है ना। इसमें बस p की जगह 2x रख दिया है, या इस सवाल में बस कुछ नहीं चेंज किया, बस p की जगह 2x रख दिया, बात खत्म। आगे चलिए अगला सवाल। छत्रपाल, यदि साइन थीटा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। हर कोई जानता है कि साइन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताओ बेस कितना होगा, सभी बच्चों से जानना चाहता हूं मैं बेस कितना होगा। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का लंब ए है, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या बेस बी नहीं होगा। ए और बी पे पाइथागोरस लगाओगे तभी ना हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बेस कितना आ गया, स्मॉल बी। सवाल में आपसे सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा क्या होता है जी, हाइपोटेनस बटा बेस बी। टेन थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर ए है, ए बटा बी। तो क्या आ गया जी सवाल का उत्तर, डी ऑप्शन, नहीं ए ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। गलती मत करिएगा कि बहुत सारे बच्चे ना आंसर तो ठीक निकाल लेते हैं पर ऑप्शन सही से नहीं देखते, तो ऑप्शन को सही से देखिएगा, ठीक है ना। बी एलसीएम आएगा, ऊपर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। समझ में आ गया सभी लोगों को। आगे चले जी अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 15। ये बताइए बाबूजी, बहुत प्यारा, देखिए बिल्कुल एक एक लेवल, अभी CHSL का सवाल था, सीजल का भी हो, एक लेवल ऊपर बढ़ाया मैंने आपके सामने। सवाल वही पूछा है मेरे दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज। बताइए, वेरी गुड अमन, वेरी गुड। अमन ने सवाल को करने का तरीका बता दिया, वेरी गुड भाई। यदि कोसेक थीटा बी बटा ए है तो इसका मान क्या होगा। यदि कोसेक थीटा बी बटा ए है तो ये क्या होगा, जल्दी से। सवाल में आपसे पूछा, ऐसा तो है नहीं कि कोसेक थीटा आपको दे रखा आप यहां पर रखने लगो कॉट 10 के लिए, इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों, कॉट को आप 1/10 लिख सकते हो। जो कॉट थीटा है कुछ और नहीं है, कॉट थीटा का मतलब होता है जी 1/10 थीटा। तो इस कॉट थीटा की जगह में बटे 10 थीटा लिख लिया। आप बोलोगे जी सर यार थोड़ी बुद्धि लगाओ, हर स्टेप लिखने का समय नहीं किसी इंसान के पास। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कॉट थीटा को मैं बटे 10 थीटा लिखूंगा, एलसीएम लेंगे तो क्या ये √3 प्लस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा हो जाएगा जी एलसीएम लेने पर ऊपर। बाबूजी जवाब दो यार, भगवान के लिए, भगवान के लिए थोड़ी बुद्धि को कंसंट्रेटेड करो। कॉट थीटा का मतलब 1/10 थीटा होता है, एलसीएम लेंगे 10 थीटा तो 1 के 10 थीटा में गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर नीचे 10 थीटा प्लस √3 है, आप बोलोगे यस सर। तो दोस्त ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, सेम चीज है। बचा क्या, 1/10 थीटा, 1/10 होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये आया, सभी को समझ में आ गया ना दोस्तों, सभी को समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर। ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है, जो बच्चा इतना लिख रहा है करने के लिए, उसका जो अभी वो सिलेक्शन से दूर है, उसको थोड़ी मेहनत की जरूरत है भैया। उस दिन जाके कामयाब हो गए जिस दिन आप ये डायरेक्ट दिमाग में कर पाओ। कॉट का मतलब 1/10 है, एलसीएम लेते ही ऊपर नीचे से कट जाएगा, 1/10 बचेगा जिसे हम कॉट थीटा कह सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपको दिया कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा होता है जी हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। आपसे पूछा कॉट, कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बटे ए आने वाला है, बटे ए। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बटे ए आने वाला है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कॉट थीटा होता है बेस, बेस कैसे आ जाएगा पाइथागोरस से, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस लगाऊंगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटीनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर घटा देंगे, बेस आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। कॉट थीटा बराबर क्या किया हमने, बेस बटे परपेंडिकुलर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सब मुझे यस करके बताएंगे कि वो समझ गए। वेरी गुड। अभी आप सीधा कंसेप्ट भी लगा सकते थे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि कॉट थीटा निकालना, कोसेक थीटा दिया, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये भी सेम चीज आएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए ये बताइए, सवाल है जी आपके सामने दोस्त 16, जवाब देंगे। ये इस साल के CHSL का क्वेश्चन है। हाँ जी बनाइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फटाफट। जल्दी से, बहुत बेसिक सी बात है ये। टिग्नोमेट्री, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे, टिग्नोमेट्री की बेसिक परिभाषा पे, साइन कॉस टेन कॉट क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेसिक परिभाषा पे सवाल हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने लल्लू नहीं ली, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करे हैं। √13 साइन थीटा बराबर 2 है, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए यहां पे तो कुछ ऐसा नहीं है 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करके आप कर लोगे, नहीं जी, कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आपको दिमाग लगाना है। सवाल में क्या दिया है, √13 साइन थीटा 2, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√13, 2/√13। आप बोलोगे यस सर, साइन होता है जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो यह बेस कितना आएगा, 13 माइनस 4 9, 9 का √3, तो बेस आ जाएगा 3। तो आप यहां पर रखेंगे प्यारे भाई। अब देखिए लिखने का काम थोड़ा कम करिए, टेन थीटा, टेन थीटा होगा जी परपेंडिकुलर बटा बेस 2/3, टेन थीटा की जगह 2/3 रखूंगा तो 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, ये भी 2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 2 हो जाएगा। आप हमारी बात समझे भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस 2/3, टेन थीटा की जगह 2/3 रखूंगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। √13 साइन थीटा, साइन थीटा मेरे दोस्तों आपको दे ही रखा है 2√13, 2√13 रखूंगा, √13 कट जाएगा 2। √13 कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, 3/√13, कॉस थीटा की जगह 3/√13 रखूंगा तो √13 तो कट जाएगा, तो बचेगा 3, यानी कि 4/1 हो जाएगा 4। तो इस सवाल का आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर आया होगा, बोलो, करिए जी आगे अपना सवाल। सवाल है आपके सामने 17, करके बताइए मेरे दोस्तों फटाफट, जल्दी से। नितेश कह रहे सर स्टेप तो लिखा करो बेटा, तुम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, स्टेप मार्किंग के नंबर लिख रहे मिल रहे हैं पेपर में, क्या स्टेप मार्किंग हो रही है, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं आप लोग। ये स्टेप लिखने की आदत, हर चीज को लिख लिख के करने की आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी, एक दिन बेरोजगार बना देगी। समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने की कोशिश दिमाग में ही करनी है, दिमाग में ही। शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में करना है। सवाल गलत करो बेशक, लेकिन जल्दी करने की आदत डालो।
कंपटीशन में सही करना भी उतना जल्दी करना भी उतना जरूरी है जितना सही करना। अगर एक एक स्टेप में आपको लिख के बताने लग गया ना तो इससे परेशानी क्या है कि आपकी वही आदत बन जाएगी सवाल सॉल्विंग के टाइम, वही आदत आपकी बन जाएगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं। एक एक स्टेप लिखोगे तो आपकी वही आदत बन जाएगी। पेपर में भी एक एक स्टेप लिखोगे, आपको आता तो सब कुछ होगा, कोई डाउट नहीं है, पर पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्या फायदा? 60 में से 40 ही सवाल हुए, 20 सवालों को देख ही नहीं पाया, टाइम खत्म हो गया, स्पीड मेंटेन नहीं होगी। हाँ, सीडीएस के प्रीवियस क्वेश्चन भी अंकित इस शीट में। यदि सेक थीटा दोस्तों a बटा बी है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? करके बताइए मेरे प्यारे भाई। देखिए, इस सवाल को करने के प्यारे दोस्त दो तरीके हैं। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका है कि इसको सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका है कि मेरे दोस्तों आप अपनी मर्जी से यहां पे कोई वैल्यू पुट कर लो एंगल की। आप अपनी मर्जी से यहां पे एंगल की कोई वैल्यू पुट कर लो जो आपको पसंद आती हो, ठीक है ना? पर उसमें जो है मेरे दोस्तों आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जैसे ये सवाल परीक्षा का पूछा हुआ है, सेक थीटा होता है जी हाइपोटेनियस बटा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा जी? परपेंडिकुलर आएगा तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा जी परपेंडिकुलर। आप बोलोगे जी सर ये परपेंडिकुलर होगा। आपसे पूछा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप समझिएगा टेन थीटा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस ये बटा ये, लेकिन जब स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। आप बोलोगे जी सर ये तो आएगा, ये आएगा ऊपर। यानी कि जब मैं एलसीएम लूंगा तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। बेटा थोड़ा दिमाग लगाइए, जब आप ये ऊपर वाली चीज लिखी मैंने, नीचे वाली चीज नहीं लिखी, दिमाग लगाइएगा। जब आप एलसीएम लोगे बी स्क्वायर में से ये माइनस माइनस प्लस होगा, बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सॉरी दो ऑप्शन में आ रहा है, ए में और बी में। बात समझ में? थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने ना दिमाग लगाने के लिए दिया है, लगाने के लिए। पूरा सॉल्व करके अपना टाइम खराब मत करिए। ऑप्शन साथ में दिख रहे ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसका फायदा तो उठाना है। आप बोलोगे यस सर वी विल उठाएंगे फायदा। आपको सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे रखिए टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। प्यारे भाई जब आप एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, ऊपर इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। ये बी स्क्वायर बटे में है, बटे में बी स्क्वायर बटे में आना चाहिए, ऊपर कैसे आ रहा है? इस वाले ऑप्शन में बी स्क्वायर बटे में है, ये वाला सही हो गया सी। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खत्म।
पर नीचे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार। मैं पूरा भी सॉल्व करके बताऊंगा, चिंता ना करो, मैं पूरा ही सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले एग्जाम अप्रोच बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे। अब इस सवाल के ऑप्शन भी इतने बड़े बड़े हैं कि वैल्यू पुटिंग से भी करा जाए तो भी हर एक ऑप्शन को चेक करना कोई आसान काम नहीं है। आप एक बात बताइए कि सेक थीटा जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो हाइपोटीनस बटे बेस होता है जी, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। क्या परपेंडिकुलर क्या आएगा जी, पाइथागोरस से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा, देखिए सिंपल सा फंडा है, ये पूछा है टेन थीटा की वैल्यू रखो, साइन थीटा की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो। लेकिन हम इतना करेंगे क्या? नहीं। एक बात बताइए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब मैं एलसीएम लूंगा तो बी स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर होगा, दो बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए ऊपर, इन दोनों ऑप्शन में नहीं था। बी स्क्वायर बटे में आ रहा है, बटे में रहेगा, ऊपर कैसे पहुंचा दे ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा जी सी। ये एग्जाम अप्रोच है, हार्डली 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना? बिल्कुल कर सकते जितेंद्र भाई। आप तो पूरा करना चाहते हो क्योंकि आपको नौकरी तो चाहिए नहीं, आपको तो 10वीं का पेपर पास करना है, ठीक है ना? 10वीं क्लास का बालक भी इस सवाल को कर सकता है, पर सवाल को करने से मतलब नहीं, जल्दी करना है। साइन थीटा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस ये है। स्क्वायर करूंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनस ए है ए स्क्वायर, ठीक है जी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम बच्चों जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जब यहां गुणा होती है यार, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कम से कम एलसीएम लेना तो तुमको आता होगा यार, हैं? कम से कम एलसीएम लेना तो जानते होगे। ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान जाओ मेरी बात को, मत करो, मत सीखो, कोई जरूरत नहीं सीखने की करने की, अरे कोई भी कर लेगा यार। नीचे एलसीएम लोगे ए स्क्वायर, दोस्तों जब इस ए स्क्वायर के यहां गुणा होगी, दो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर होगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना तो जानते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर ये ए स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर इंटू यही चीज आ जाएगी, यही चीज सेम यही चीज आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे, लिख नहीं रहा, ठीक है ना? आगे चलो जी, अगला सवाल, इतना टाइम नहीं है। ये बताइए सवाल नंबर 18, बहुत बड़े सवाल। यदि साइन थीटा बराबर 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी है, ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 क्या होगा? अगर साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा कितना होगा? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? 1 सेकंड है आपके पास, 1 सेकंड। वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। साइन थीटा 2 रूट ए बी है, 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी है, तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा? अरे सवाल का आंसर मत बताओ, पहले ये बताओ, अगर साइन थीटा 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी है तो कॉस थीटा कितना होगा? वेरी गुड आभा, वेरी गुड। कॉस थीटा होगा जी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मैंने आपको पढ़ाया, देखिए ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ए की जगह रूट ए डाल दो, ए की जगह डाल दो रूट ए, बी की जगह डाल दो रूट बी, ए की जगह रूट ए, बी की जगह रूट बी,
तो ये भी तो ट्रिपलेट होगा भाई, ये भी तो ट्रिपलेट होगा। ए की जगह रूट ए लिख दो, बी की जगह रूट बी लिख दो, ये भी तो ट्रिपलेट होगा। ए प्लस बी हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आएगा ए माइनस बी। ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 सेकंड में निकाल सकते थे, यहां पे रखना था। जब यहां पे रखेंगे ए प्लस बी तो कट ही जाएगा। ए माइनस बी में ए प्लस बी जोड़ूंगा 2a, ए माइनस बी में से ए प्लस बी घटाऊंगा माइनस का 2b, तो भैया माइनस का a बटे बी आएगा ऑप्शन। इतना ही टाइम लगता है करने में। भाई मेरे दोस्त, ये कॉस थीटा दे रखा है आपको, कॉस थीटा यहां पे रखना है। अब यार लिख के टाइम खराब नहीं करते हैं बच्चों की तरह। जब यहां पे रखूंगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो पहली बात तो एलसीएम लेने पर ये a प्लस बी कट जाएगा, ये a प्लस बी ऊपर पहुंचेगा। a माइनस बी में a प्लस बी जोड़ूंगा 2a, a माइनस बी में से a प्लस बी घटाऊंगा तो नीचे आएगा माइनस का 2b, माइनस का a बटे बी। मेंटली कैलकुलेट करिए ऑप्शन नंबर बी। जिसको नहीं आया समझ में वो लिख लो बच्चों की तरह एक एक चीज। अगला सवाल 19 नंबर। हाँ जी बताइए। नहीं ऋतिक, हाँ सीएनडी से भी कर सकते हैं भाई, सीएनडी से कर लो। कॉस थीटा बटे 1 है ना, सीएनडी लगा लो। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अंश प्लस हर 2a और अंश माइनस हर माइनस का 2b, उससे भी कर सकते हैं माइनस का a बाई बी। आगे चलिए दोस्तों, ये बताइए यदि साइन 2a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस 2a माइनस बी बाई 2 बराबर √3/2 है, 2a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है, और मेरे प्यारे भाई 2a माइनस बी, ये माइनस कर लीजिएगा दोस्तों, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा। 2a माइनस बी भी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन 3a माइनस बी का मान बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों आप लोगों के सामने। जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी कंफर्म। इसी साल के प्री का सवाल है भैया। आप बताइए, अगर साइन 2a प्लस बी बाई 2 √3/2 के बराबर है, तो क्या आप लोग नहीं जानते क्या है भैया? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60। √3/2 इज नथिंग बट साइन 60। √3/2 इज नथिंग बट साइन 60, यानी कि 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2 60 डिग्री होगा, तो 2a प्लस बी की वैल्यू 120 डिग्री आएगी बाबूजी, 120 डिग्री। यस और नो? भाई मेरे भाई, 2a प्लस बी बाई 2 60 डिग्री होगा, साइन 60 होता है, तो 2a प्लस बी बाई 2 दो उधर जाएगा, तो 60 दूनी 120। आप बताइए मेरे दोस्तों, ये क्या होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो 2a माइनस बी बाई 2, 2a माइनस बी बाई 2 30 डिग्री होगा, तो 2a माइनस बी की वैल्यू आएगी 60। 2a माइनस बी की वैल्यू 60 आएगी, 60। समझ में आया? आप बताओ a का मान क्या है, b का मान क्या है? जल्दी से, a का मान क्या है, b का मान क्या है? दोनों को जोड़ता हूं तो 4a 180, a का मान 45। a का मान 45 है तो b का मान 30 है। a की वैल्यू 45 डिग्री है, b की वैल्यू 30 डिग्री है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ये 4a 180 आ जाएगा, a 45 डिग्री, 45 दूनी 90, 120 माइनस 90 30। ये मेंटली कर सकते हो आप, लिखने की जरूरत नहीं है। a 45 है, b 30 है, यहां रखूंगा। 45 माइनस 30 15, तो 15 तिया 45। साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछी है, तो 1/√2 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। a 45 है, b 30 है, तो 45 माइनस 30 15 हो गया ना, तो साइन 45 डिग्री √3/2 1/√2। टेबल याद है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वहीं से ये सवाल हुआ है। आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, करो।
यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √3+1 रेशियो √3-1 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो सेक थीटा कितना होगा? जवाब दीजिए सेक थीटा। सेक थीटा कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √3+1/√3-1 है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ए ऑप्शन। नहीं, कंपेंडो डिविडेंडो तो आप इसमें लगा लोगे, कंपेंडो डिविडेंडो तो आप इसमें लगा लोगे, पर इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाने की जरूरत नहीं। आपको थोड़ी सी अगर जानकारी हो, थोड़ी सी जानकारी, साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। आपको क्या पैटर्न दे रखा? कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, √3 दे रखा। अरे गायब क्या था? 2 ही तो गायब था यार, 2 ही तो गायब था। अगर आप ध्यान से देखो, बटे का 2 ही तो गायब था। मतलब हुआ क्या था? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे प्रैक्टिस आएगी। कंपेंडो डिविडेंडो से तो कोई भी कर लेगा यार, पैटर्न में बनता है। साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है, यानी कि थीटा 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। कॉस 30 √3/2 है, कॉस 30 √3/2, तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा उल्टा। 2/√3 को लिख दिया इसने ए, 2 √3/3, ऊपर नीचे से √3 से गुणा करके। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये बताइए जी, सवाल नंबर है आपके सामने 21। कंपेयर ही किया है, कंपेयर ही किया है हमने यहां पे। इतना नहीं सोच सकते दोस्तों तो कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, रास्ता खुला हुआ है आपके पास। यदि साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए, इस सवाल में एग्जामिनर ने ट्रिग्नोमेट्री में शर्ट्स इंडिसेस घुसा दिया, घातांक करनी। ये चीज आपको पता नहीं है, इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। मैं बता दे रहा हूं कंसेप्ट में, ठीक है ना, कंसेप्ट में बता दे रहा हूं। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ √a डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाना चाहिए मेरे दोस्तों, तो ये a के बराबर ही होता है। अब क्यों होता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब शर्ट्स इंडिसेस पढ़ेंगे। √a डॉट डॉट इनफाइनाइट किसके बराबर होता है? a ही होता है। तो यहां पे दोस्तों सवाल में साइन थीटा बराबर दिया है √1/6 अंडर रूट में, तो साइन थीटा की वैल्यू यही हो जाएगी 1/6। साइन थीटा 1/6 ही है। सवाल में दोस्त आपसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा है। सवाल समाप्त। साइन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या आएगा? पाइथागोरस लगाएंगे जी। 36 - 1 √35, तो √35 आ जाएगा जी। 36 - 1 √35 हो जाएगा बेस। आप बोलोगे जी सर टेन थीटा क्या होगा जी? परपेंडिकुलर बटा बेस 1/√35। कॉट थीटा क्या हो जाएगा जी? इसका उल्टा, बेस बटे परपेंडिकुलर, √35/1 ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई ये इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो √35 ही आएगा एलसीएम। आप बोलोगे जी सर √35 गुणा √35 35 होगा, और 35 में 1 जोड़ूंगा तो ऊपर आ जाएगा बाबूजी 36। एलसीएम लेना है तो 36/√35 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। जो कंसेप्ट यूज हुआ इसमें वो मैंने आपको बता दिया। बोलो बाबूजी, मुझे लगता है कि आपको हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई तकलीफ नहीं है। यस, ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 22 आपके सामने।
यदि साइन थीटा 8/17 है, टेन एल्फा 15/8 है, तो कॉस थीटा प्लस एल्फा कितना होगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यदि साइन थीटा 8/17 है, टेन एल्फा 15/8 है, तो कॉस थीटा प्लस एल्फा कितना होगा? जवाब दीजिए। बहुत शानदार सवाल है जी, मतलब इससे शानदार सवाल नहीं हो सकता पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, और इजी। वेरी गुड मनविंदर। मनविंदर ने कहानी खत्म कर दी। थीटा प्लस एल्फा 90 है, इसलिए आंसर 0 होगा। क्या आपने फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं एकता? आप इस सवाल को फॉर्मूला खोल के कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो यहां 8, 17 और 15 दे रखा है। क्या दिमाग में घंटी नहीं बजती दोस्तों? 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर 8/17। इस बात का क्या मतलब है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये 8 है और हाइपोटेनस 17 है। 8 है 17, ये दिया है ना साइन थीटा 8/17, लंब बटे कर्ण। अब हर कोई जानता है दोस्त कि अगर ये 17 है, ये 8 है, तो 15 होगा। मैंने रटवाया आपको ट्रिपलेट। 8, 15, 17, 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब प्यारे भाई, ये आपको दे रखा है 15/8, 15/8। ये वाली साइड 15 है, ये 8 है। टेन एल्फा 15/8 दे रखा है। टेन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये एंगल एल्फा नहीं होगा क्या? इस वाले एंगल एल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है 15 और बेस क्या है? 8। क्लियर है? एनडीए में भी पूछा था। अच्छा गुलशन, इस एंगल एल्फा के लिए सामने वाली साइड 15 परपेंडिकुलर होगी और दोस्तों बेस कितना हो जाएगा? 8। समझ में आया ना? आप बोलोगे जी सर। वेरी गुड सिद्धुरिपुन है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री होगा, तो बाकी जो दोनों एंगल बचे जी थीटा एल्फा, ये एक्यूट एंगल है, इन दोनों का सम 90 आ गया बाबूजी। डाटा इस सवाल में ऐसा सेट किया गया है कि थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री हो गया। दोस्त, अगर थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है? टेबल याद कराइए, 0। 0 इसका आंसर हो जाएगा। अभी कह रहे हैं सर अगर अल्फा सेटिस्फाई ना करे तो तब क्या करेंगे? अभी उसके लिए हम फिर फॉर्मूला खोलते और वैल्यू पुट करते, सॉल्व करते। मैं आपको फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा बाद में, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, तो फिर फॉर्मूला खोलते। पर इस सवाल में केवल इजी डाटा होने की वजह से मेरे दोस्तों आपको ये सब नहीं करना पड़ा। ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मुझे सब एक सांस में जवाब देंगे अगर उनको समझ में आया तो यस, जल्दी से। अच्छा, एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि कॉस थीटा प्लस एल्फा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा हो जाएगा। भैया, ये भैया कौन सा गणित पढ़े हो? सभी को समझ आया है ना? इस सवाल में 8, 15, 17 ट्रिपलेट लगाया है भाई, ठीक है ना? साइन थीटा 8/17 है तो ये 15 हो जाएगा। टेन एल्फा होता है जी लंब बटे आधार, यानी कि 15 परपेंडिकुलर 8 बेस है, तो ये एंगल एल्फा रहा होगा। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बचेगा। थीटा प्लस एल्फा 90, कॉस 90 पूछा है 0। ये बताइए जी। सवाल नंबर 23 करिए। बहुत ही बेसिक सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने है। CHSL 2020 का पूछा हुआ सवाल है।
जवाब दीजिए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। काफी बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, करेंगे। यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 कॉस 90 माइनस थीटा है मेरे दोस्तों, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपके सामने ऑप्शन है। अच्छा, यहां पे 90 माइनस थीटा वाला आ गया ना कंसेप्ट, इसको अभी होल्ड पे करेंगे इस वाले सवाल को, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तब करेंगे। इससे पहले आप ये बताएंगे सवाल नंबर 24। ध्यान रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखा है हमने। ये वाला बताइए जी। क्योंकि कॉस 90 रजनीश 0 होता है। बताइए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लेटेस्ट सवाल मैं आपको करा रहा हूं, CHSL 2020 के पेपर का पूछा हुआ। यदि 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री 3 है और 2x माइनस 10 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने। सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, एक्चुअली में करने में उतना ही आसान है। भाइयों एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ये दिया है आपको, अगर 4 उधर चला जाए बटे में तो बटे 4 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर बटे 4। दोनों तरफ से अगर एलसीएम लूंगा और अंडर रूट लूंगा तो साइन 2x माइनस 10 डिग्री कितना आएगा, तो आपका जवाब हुआ सर √3/2। ये आ जाएगा √3/2, ठीक है ना। आप बोलोगे यस सर। 4 उधर चला गया, मैंने दोनों तरफ से अंडर रूट ले दी, साइन स्क्वायर था ना, अंडर रूट लेंगे √3/2, ठीक है ना। आप बताओ दोस्तों √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में। टेबल याद करिए ना, √3/2 साइन 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 60 डिग्री होता है। पंकज क्या नहीं आया बेटे, 4 को मैं बटे में ले गया, 3/4 दोनों तरफ से अंडर रूट कर ले, साइन का स्क्वायर था ना, अंडर रूट कर ले, 3 का अंडर रूट √3, 4 का 2 हो गया। साइन दोनों ही जगह लगा हुआ, यानी कि 2x माइनस 10 60 डिग्री के बराबर है। यही 2x माइनस 10 60 डिग्री के बराबर है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। ये -10 उधर चला जाएगा, 60 10 70, 70/2 35। तो x की जो वैल्यू है वो 35 डिग्री आ गई बाबूजी। अगर सवाल में ये पूछा होता केवल यहां तक तो x के लिए 35 डिग्री आ जाती। यस और नो करके बताइए हमें। मेंटली कर सकते हैं बेटा, ये कोई लिखने वाली बातें नहीं होती है, सब मेंटली आप कर सकते हो। हाँ जी 35 डिग्री आ गया, यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, इसको यहां पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। है भाई 35 माइनस 5, x माइनस 5 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 कॉस 30 डिग्री कितना होगा √3/2, उसकी पावर 4 करूंगा, √3/2 की पावर 4 करूंगा 9/16, 9/16, ठीक है ना, अपॉन 35 है। तो ये जो है ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। x माइनस 5 30 डिग्री होगा, तो 3x माइनस 15 90 डिग्री। प्यारे दोस्त कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 0 की किसी में गुणा करो तो नीचे 0 हो जाएगा, यानी कि 10/16 आ गया जी 5/8, 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर x 35 डिग्री है तो x माइनस 5 30 डिग्री हो जाएगा 30,
है भी। तो 3x-15 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो है साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, पर कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 की इसमें गुणा होगी तो नीचे वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0। नीचे क्या बचेगा, केवल 1। तो 10/16 बचेगा 5/8, 5/8। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? 1 बच जाएगा ना रवि? हाँ, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। यार आप कैसे बालक हो, समझ नहीं आता। x की वैल्यू 35 डिग्री है तो x माइनस 5 30 डिग्री हो गया। साइन 30 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16। कॉस 30 √3/2, √3/2 की पावर 4, √3/2 की पावर 4। नहीं करना आता क्या आप लोगों को यार? कैसे करोगे? 2 की पावर 4 16, √3 की पावर 4 होता है 3 का स्क्वायर 9, 9/16। एंगल अलग अलग है ना, तो फॉर्मूले से कैसे आएगा? फॉर्मूले से नहीं होगा। तीन बटे चार कैसे हो गया भाई? ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ये बटे में आ गई, इधर बटे में, तो बटे का 4 हो गया। आगे चलो यार, अगला सवाल, सवाल नंबर 25। ये बताइए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो सही 51/79 है तो साइन थीटा का मान बताइए क्या होगा? जल्दी से, आपके सामने सवाल है। सबसे पहले तो ये समझना है कि 2 सही 51/79 क्या होता है आपके लिए, ये समझना आपके लिए बड़ी टास्क है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है 79 का दुगुना 158। 158 में 51 जोड़ूंगा तो 209, 209/79, ये मतलब है। हाँ जी, समझ में आया? सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस 10, 2 सही 51/79 है। 79 का दुगुना 158, 158 में 51 जोड़ूंगा तो 209/79। तो दोस्तों ये जो चीज है 209/79 है। $209/79, ठीक है ना? सवाल में आपसे साइन थीटा पूछा है, तो आपको सवाल में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिया है। तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट यहां से सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो क्या आएगा? कंपेंडो डिविडेंडो से सेक बटे 10 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी सेक बटे 10 जो आएगा मेरे दोस्तों 209 प्लस 79 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 288, 288। और 209 माइनस 79 कितना आ जाएगा जी? 130, 288/130 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर दोस्त सेक बटे 10 कितना होता है? मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि 10 होता है जी साइन बटे कॉस, 10 होता है साइन बटे कॉस, और कॉस को, साइन बटे कॉस को मैं सेक बटे कॉसेक भी लिख सकता हूं, सेक बटे कॉसेक। सवाल में सेक बटे 10, अगर मैं 10 को इधर ले आऊंगा तो सेक बटे 10, ये सेक बटे 10 ये कुछ और नहीं कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा है। सवाल में साइन थीटा पूछा है तो इसका उल्टा आएगा ना, इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना होगा? 65/144। कितना है ये? 144/65। यार अब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, 144/65। साइन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 65/144। उल्टा करना था जी सवाल में। आगे चलेंगे बाबूजी, सवाल आपके सामने आएगा 26। ये बताइए दोस्तों,
आपके सामने क्वेश्चन है। यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0 है तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान क्या होगा? ये सवाल है जी आपके सामने, करिए। बताइए दोस्तों, बहुत बेसिक सवाल है। इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका, सवाल में आपको 5 साइन थीटा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहां से 5 साइन थीटा, यहां से 5 साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है मेरे दोस्तों? 4 कॉस थीटा। 4 कॉस थीटा यही है ना? 4 कॉस थीटा यही है। तो 5 साइन थीटा की जगह 4 कॉस थीटा रख दीजिए। 4 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा की जगह 4 कॉस थीटा। 4 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा की जगह 4 कॉस थीटा, 4 प्लस 3 7 कॉस थीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो सवाल एक कॉस से कॉस तो कट जाएगा, 2/7 आ जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। सवाल इतना संगीन और आसान है कि इसमें आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं। ये सवाल को करने का एक तरीका था। ये सवाल तो एक्चुअली में रेशियो का है। ये सवाल तो एक्चुअली में किसका है? रेशियो का है भी। अगर जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछूं, ये सवाल को भूल जाओ, यदि a बटे b बराबर 3/2 है, 3/2, तो आप मुझे बताओ 2a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस b की वैल्यू क्या होगी? जवाब दो। ये सवाल है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो हर कोई बच्चा इसका जवाब दे पाएगा, क्योंकि सर सवाल में रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है। सवाल में दिया है a बटे बी, ए और बी का रेशियो दिया, आपसे रेशियो पूछा है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए। यहां पे पावर 1 है ना ऊपर, तो पावर 1 ही होनी चाहिए। हर टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पावर 1 कर दी, कहीं वेरिएबल की पावर 2 कर दी, कहीं 3 कर दी। हर जगह पावर 1 है तो 1 ही होनी चाहिए। पावर हर जगह 2 है तो 2 ही होनी चाहिए। पावर एक टर्म में 3 है तो सब जगह पावर 3 ही होनी चाहिए। ऐसे सवालों में कोई सोचना नहीं होता। रेशियो निकालना है ना, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2 रख दो। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, बी की जगह 2 रखेंगे 10, 6 16। ए की जगह 3 रखेंगे, 3 3 9, बी की जगह 2 रखेंगे, 9 माइनस 2 7, 16/7 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2। सवाल भी तो यही कह रहा है यहां पे, ये भी तो वही क्वेश्चन है। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 0, यानी कि 5 साइन थीटा 4 कॉस थीटा के बराबर है। तो यहां से साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर इधर आएगा 4/5। रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा? 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, 4/5 उल्टा हो जाता है, 4/5। मेंस में आया 2018 का, हाँ जी मुझे पता है। ये आया जी साइन बटे कॉस। सवाल में रेशियो दिया, आपसे रेशियो पूछा है। देखें तो साइन थीटा की जगह 4 रख दो, साइन की जगह 4 रख दो, कॉस की जगह 5। साइन थीटा की जगह 4 रखेंगे, 4 पंजे 20, कॉस की जगह 5, 5 दूनी 10, 20 माइनस 10 10। साइन थीटा की जगह 4 रखेंगे, 4 पंजे 20, कोस की जगह 5, 5 दिया 15, 20 15 35। 5 से काटेंगे जी 2/7, ये आंसर आ गया 2/7। क्या आपको समझ में आया दोस्तों? प्यारे भाइयों, क्या आपको ये सवाल समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से करता हूं जी ये सवाल आपके सामने, जिससे कि आपके नैन चक्षु खुले। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, यदि
जवाब दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। बोलिए। बहुत ही बेसिक सवाल मैंने आप लोगों के सामने लिखा। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है। सवाल में आपको दिया 6 tan थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0, या फिर tan थीटा बराबर 7/6, माइनस 7 उधर जाएगा 6 बटे में आएगा, tan थीटा 7/6 दिया है। tan थीटा का मतलब होता है साइन बटे कॉस, tan का मतलब होता है जी साइन बटे कॉस। आपको a बटा b दिया है, आपसे पूछा है, रेशियो देकर रेशियो पूछा, ऊपर नीचे डिग्री से में पावर 1 है। साइन थीटा की जगह 7 रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह 6, 7 रख दीजिए। 11 सत्ते 77 और 6 दूनी 12, 77 और 12 89 अपॉन कॉस थीटा की जगह 6 रखना है, 6 पंजे 30, साइन थीटा की जगह 7, 7 तिया 21, 30 माइनस 21 9, 89 अपॉन 9। गलती कर दी आपने, साइन थीटा की जगह 7, कॉस थीटा की जगह 6, 6 पंजे 30 माइनस 21 9, 89/9। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? 2 सेकंड। ठीक है जी, कर पाए हैं। अब आप मुझे इसी अगला सवाल करके बताइए, 27 नंबर, ये दिख रहा है आपको? हाँ भाई, करो जरा। हाँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। tan थीटा 5/9 है, सवाल में आपसे पूछा है, तो रेशियो करके तो आप कर ही सकते हो। tan बराबर साइन बटे कॉस होता है, साइन की जगह 5 डाल लो, कॉस की जगह 9 डाल लो। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका, सवाल में आपसे ये दिया है, ये पूछा है, कैसे करेंगे सेकंड्स में। मुझे पता है tan का मान होता है जी साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। ये साइन कॉस में दे रखा है, tan का होता है जी साइन बटे कॉस, तो ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे कॉस थीटा से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे कॉस, इस भाई कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन बटे कॉस tan थीटा हो जाएगा माइनस का 7। आप बोलोगे जी सर अपॉन, कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन बटे कॉस tan थीटा, 9 tan थीटा प्लस 11। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ जाएगा ना। कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा ना, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, कॉस बटे कॉस 1 हो जाएगा। tan थीटा 5/9 है, tan थीटा 5/9 है, रखेंगे 9 दूनी 18 10 हो जाएगा। tan थीटा 5/9 है, 9 से 9 कट जाएगा, 5 + 11, तो ये आ जाएगा जी 3/16। बी ऑप्शन 3/16। ये दूसरा तरीका हो गया जी सॉल्व करने का। रेशियो वाला तरीका मैंने आपको सिखाया, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। प्रचुर मात्रा में रास्ते में आपको प्रदान करूंगा कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। एक और सवाल करके बताइए जी अब इस टाइप का, 28 नंबर। हाँ जी, ये बताओ जल्दी से। पेन भी नहीं उठाना है जी करने के लिए। रेशियो वाले सवाल हैं सारे। यदि 5 कॉट थीटा 3 है तो इसका मान क्या होगा? कॉट का मतलब होता है जी कॉस बटे साइन, कॉट थीटा मतलब कॉस बटे साइन। 5 उधर चला जाएगा, 3/5। सवाल में आपको रेशियो दिया है और आपसे पूछा तो कॉस थीटा की जगह 3 रख दीजिए, साइन थीटा की जगह 5, साइन की जगह 5, तो 5 6 30 माइनस 3 3 9, 30 माइनस 9 21, ऊपर 21 आएगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा, खत्म। आगे करना नहीं है, आगे करना नहीं। ऊपर 21 आ रहा है, 7 प्राइम नंबर एक ही ऑप्शन में है। इतना ही टाइम लगता है भाई पेपर करने में। आगे चलेगा, ठीक है, आगे चलेंगे जी। सवाल है आपके सामने 29। ये बताइए जी, यदि 12 साइन थीटा बराबर 5/cos थीटा है तो ये बताइए। तो रेशियो तो है नहीं, कॉस को अगर मैं इधर लाऊंगा तो साइन बटे कॉस tan थीटा हो जाएगा। जब 12 उधर जाएगा तो दोस्त 5/12, तो tan थीटा होता है जी परपेंडिकुलर बटा बेस।
तो हाइपोटेनस आ जाएगा 13, 5 12 13, ट्रिपलेट है। तो मेरे प्यारे भाई साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा आएगा 5/13, कॉस थीटा 12/13, तो 5/13 प्लस 12/13 17/13 हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा आएगा जी बेस बटे परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा 12/5, तो एलसीएम 65 आएगा, 65। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो 65 आएगा मेरे प्यारे भाई, 65। ठीक है जी। तो 17 पंजे 85 माइनस 13 गुणा 12 156, यानी कि मेरे दोस्तों ये आएगा बी ऑप्शन। -71 बचेगा ना, यूनिट एक आ रहा है, -71/65। मुनीता कह रहे सर आपको कैसे पता चला कि ये रेशियो फॉर्म नहीं है? मुनीता मेरे को ना आंखें दी है भगवान ने, मेरे ये आंखें दी है भगवान ने, चश्मा लगा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल है, आपको नहीं दी, आंखों के साथ साथ दिमाग में नहीं दिया, शर्म भी नहीं आती ऐसी चीज पूछने में तुमको है? ऐसे लड़कों को भी सरकारी नौकरी चाहिए, तुमसे ज्यादा बुद्धि तो हमारे गोलू में है। ये गोलू यहाँ को बेटा, इसमें ज्यादा बुद्धि है, ऐसी तैसी। चलो बाकी कल करेंगे, बाय।